नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल नदी की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की है। एक ऐसी धारा की कहानी जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई और अपने स्पर्श से हर जीव को मुक्ति का आशीर्वाद दिया। यह है गंगर स्नान, गंगा की गोद में जन्मी मोक्ष कथा। आइए चलिए डुबकी लगाते हैं उस पवित्र कथा में, जहां भगीरथ की तपस्या, गंगा का अवतरण और मानवता की आस्था एक साथ प्रवाहित होती है। भारत की नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि जीवन की शिराएं हैं। इनमें सबसे पवित्र मानी गई है मां गंगा। हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख स्नान या माघ मास का समय आता है तो गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह स्नान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सदियों पुरानी कथा और विश्वास का प्रतीक है। इस कथा को ही लोग गंगर स्नान की मूल कथा के रूप में जानते हैं। कहते हैं गंगर स्नान की जड़ें उस दिव्य घटना में हैं जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनका यज्ञ घोड़ा इंद्र द्वारा छिपा दिया गया और सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजते हुए धरती के नीचे तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कपिल मुनि को ध्यानमग्न अवस्था में पाया और उन पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उनके इस अपराध के कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अधर में लटक गईं, क्योंकि उनका तर्पण या जलांजलि नहीं हो सकी। तब सगर वंश के राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की ताकि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके पितरों का उद्धार कर सके। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने अवतरण का वचन दिया, पर उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका। जब गंगा जटाओं से धीरे धीरे निकली तो उनका जल प्रवाह कपिल मुनि के आश्रम से होकर बहा और सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। यही वह क्षण था जब गंगा पृथ्वी पर मुक्ति की धारा बनी और तभी से गंगा स्नान का धार्मिक महत्व आरंभ हुआ। भगीरथ द्वारा लाए गए गंगा के इस अवतरण दिवस को ही गंगावतरण या गंगर स्नान के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व सामान्यतः ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष या कार्तिक पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है। क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। कहा जाता है गंगा जलम पवित्रं सर्वपापहरं शुभम, अर्थात गंगा का जल सब पापों को हरने वाला और आत्मा को निर्मल करने वाला है। समय के साथ गंगर स्नान केवल धार्मिक क्रिया नहीं रहा, यह लोक आस्था का उत्सव बन गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल के गांवों में लोग इस दिन सुबह सुबह नदी या तालाब में स्नान करते हैं। घर लौटकर दीप प्रज्वलित करते हैं और मां गंगा की आराधना करते हैं। लोकगीतों में गाया जाता है गंगा माई तोहरा जल अमृत बरसे, जे नहाय तोहर धारा में तारे भव सागर से। यह दिन पवित्रता, क्षमा और नवीनीकरण का प्रतीक है। स्नान के बाद लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मानते हैं कि उस दिन किया गया दान, यज्ञ या पूजा 1000 गुना फल देती है। गंगर स्नान का एक गहरा संबंध पितृतर्पण से भी है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन गंगा के जल में स्नान करने और तर्पण करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, क्योंकि गंगा वही धारा है जिसने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी। इसीलिए गंगा को पितृ मुक्तिदायिनी भी कहा गया है। गंगर स्नान के दिन लाखों लोग अपने पूर्वजों के नाम जल अर्पित करते हैं। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि स्मरण और कृतज्ञता का प्रतीक है। गंगर स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, यह मन की भी शांति देता है। गंगा का अर्थ केवल जल नहीं बल्कि ज्ञान है जो अज्ञान को धो देता है।
जब कोई श्रद्धालु गंगा में स्नान करता है तो वह केवल जल में नहीं बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों में डुबकी लगाता है। इसीलिए कहा गया है, गंगा का स्नान मोक्ष नहीं देता बल्कि मोक्ष का अनुभव कराता है। गंगा स्नान हमें यह भी सिखाता है कि विनम्रता और श्रद्धा से ही जीवन शुद्ध होता है। गंगा स्नान की यह पुरानी कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और कर्म दोनों साथ चलें। जैसे भगीरथ ने प्रयत्न से गंगा को पृथ्वी पर लाया, वैसे ही मनुष्य को भी प्रयत्न से अपने भीतर की शुद्धि लानी होती है। गंगा बहती रहेगी, आस्था अमर रहेगी, क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं, वह उस दिव्य धारा का प्रतीक है जो मनुष्य को पाप से पुण्य और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यही गंगा स्नान का शाश्वत संदेश है। अगर आपको हमारी यह कथा गंगा स्नान गंगा की गोद में जन्मी मोक्ष कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय मां गंगे।